जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे भी कोई नोटिस भेज दिया जाए आयोग के द्वारा या सरकार के द्वारा। मैं आपको पहले अपडेट दे देना चाहता हूं कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी थी 2019 की। अब ये वैकेंसी का जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका था, लेकिन एक बार फिर से ये मुद्दा हाई कोर्ट जा चुका है। चूँकि ये 4 साल से जो वैकेंसी है वो हाई कोर्ट में ही था। हाई कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई चल रही थी। फाइनली छात्रों को लगा कि चलिए 4 साल के बाद ही यहाँ पे ज्वाइनिंग के अपडेट आएंगे, मेरिट लिस्ट दिया गया। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि 4 साल बाद भी फिर से इस बहाली की परीक्षा को रद्द किया गया है। अब क्या रद्द किया गया है, पूरी बहाली रद्द हुई है या मेरिट लिस्ट रद्द हुआ है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक नोटिफिकेशन दिया गया है आयोग के द्वारा, और ये बीटीएससी, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। टेक्निकल नाम का कोई चीज़ नहीं है। त्रुटियां टेक्निकली होती हैं, लेकिन बार बार लगातार 4 साल से आप सोचने और विचारने की अपडेट है। हाई कोर्ट में मामला था, हाई कोर्ट भी यहाँ पे डिले कर रहा था। ये केसेस जो है कभी सुनवाई की जा रही थी, कभी नहीं की जा रही थी। इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार अभिभाषण में अपने बोला भी था कि जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट के लिए हम लोग अलग से आयोग बनाएंगे, जो कि बीटीएससी आयोग बना। अब बीटीएससी आयोग में ही त्रुटियां हैं, ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया यहाँ पे जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे त्रुटियों के अलावा कुछ दे ही नहीं रहे हैं इस पूरे आयोग को। अभी तक इस वैकेंसी के बाद 2019 में जूनियर इंजीनियर का कोई वैकेंसी नहीं निकला है, और ना ही बिहार के इंजीनियर्स की भर्ती कहीं निकली है इसके बाद। तो 4 साल बीत चुके हैं और ये मजाक चल रहा है। आइए मैं सीधे आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट और देना चाहेंगे। जो भी मेरे भाई बंधु बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़िए वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे। आपके लिए बैच शुरू होने वाली है, ये 15 मई से बैच शुरू होगी। जल्दी से आप जुड़े, ये स्पेशल ऑफर आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ, इस नंबर पे पे करें 199 और जुड़ जाएं। इन सभी पुस्तकों से आपका प्रैक्टिस सेट और रिवीजन भी करवाया जाएगा, बिहार का दुर्गा प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। चलिए आते हैं बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, बिहार तकनीकी सेवा आयोग। जी हाँ, ये तकनीकी जो वर्ड है, टेक्निकल जो वर्ड है, शायद इसे आयोग को अपने अंदर से हटा देना चाहिए, बिहार सेवा आयोग रख देना चाहिए। क्योंकि ये सेवा सिर्फ अपनी कर रहे हैं, छात्रों की नहीं। क्योंकि ये आयोग बनाया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे कि अलग से इंजीनियर्स के लिए एक आयोग बनेगा, जहाँ पे इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट अपडेट लगातार आती रहेगी। लेकिन आयोग भी सुस्त था और सरकार भी सुस्त। बदलती रही है सरकारें, चूँकि 4 साल 8 साल में देख ही रहे आप लोग कितनी बार सरकार बदल चुकी है। तो यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन दे दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। ये जो वैकेंसी थी, एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2019। 4 साल के बाद फिर से एक नोटिस आता है रद्द होने का। आइए इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं, और देखिए आप लोगों से मैं शेयर करने को बोलूँगा वीडियो को ज़रूर। हो सकता है कि नोटिस आए, इस वीडियो को डिलीट करवाया जाए, लेकिन आप सभी शेयर कीजिए और सरकार से सवाल पूछिए। आप लोग का भी हक है, ट्विटर पे जाइए, सवाल दागिए आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। टेक्निकल डिपार्टमेंट का ये विभाग है और टेक्निकल ही प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसमें। 10 अप्रैल को ये अपडेट दिया गया है तकनीकी सेवा आयोग की तरफ। आवश्यक सूचना है कि विज्ञापन 1/2019, जो कि जूनियर इंजीनियर, कनीय अभियंता, असैनिक, सिविल, मैकेनिकल, यांत्रिक और विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी थी। जिस वैकेंसी को आपको बता दें कि करीब 6000 से भी ज़्यादा पद थे यहाँ पे। इस वैकेंसी को लेकर पद पर नियुक्ति हेतु आयोग का पत्रांक संख्या, जो कि 2 अप्रैल 2022 से जो चयन सूची यानी कि जो आपका सेलेक्टेड लिस्ट था यहाँ पे प्रकाशित किया गया था। कब? 2 अप्रैल को। तो खुशखबरी थोड़ी चल रही थी अंदर अंदर छात्रों को कि चलिए कुछ हाईकोर्ट से मामला निकल कर सामने आया है, तो हो सकता है कि कुछ अच्छी खबरें होंगी यहाँ पे। और हुआ भी थी। यहाँ पे सेलेक्टेड लिस्ट दिया गया, जिसमें कि कतिपय त्रुटियां परिलक्षित होने के कारण सुधार कर पुनः चयन सूची प्रकाशन किए जाने हेतु आयोग के पत्रांक संख्या 4 अप्रैल 2022 से सूचना प्रकाशित किया गया। इसमें त्रुटि हुई है। अब हो सकता है कि देखिए, मेरे अनुसार जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि बैकडोर एंट्री से जा रहे होंगे। हो सकता है, इट मे बी, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है उन लोगों का पैसा सरकार के पास नहीं पहुंचा है। तो टेक्निकली इसको जो सेलेक्टेड लिस्ट है उसमें बोल दिया गया कि त्रुटि है, पैसा नहीं पहुंचा है तो त्रुटि है। अब इसके ऊपर मैं
सरकार से चाहता हूं कि सीबीआई जांच इस पे लगा दी जाए, ताकि सीबीआई जांच होगी तो ये चीज़ें निकल कर तो सामने आएगी। इस आयोग का आखिर चल क्या रहा है 4 साल से एक बहाली की प्रक्रिया को लेकर। इसी बीच यहाँ पे जो केस संख्या है CWJC नंबर, आप लोग पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कीजिएगा मामला क्या है। यहाँ पे 7312/2021 में 19 अप्रैल 2022 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित चयन सूची सेट असाइड करते हुए न्यायाधीशानुसार चयन किए जाने के आदेश दिए गए। अब देखिए हाई कोर्ट माननीय होते हैं, उनके आदेश आ चुके हैं कि इन लोगों को सेलेक्ट किया जाए और इनका ज्वाइनिंग कराया जाए। चयन करने के निर्देश दिए गए, आदेश दिए गए। आदेश का अनुपालन करते हुए तैयार की गई मेधा सूची प्रकाशन की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी। ये कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको भाई चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए और ये अंतिम चरण में थी। फिर जो केस संख्या है CWJ नंबर 7761/2022 एक दूसरा केस संख्या है, ये ध्यान दीजिएगा, जो कि दिनांक 1 दिसंबर 2022 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया। ये पारित क्या किया गया है यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़िएगा। द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन में कैरी ऑन बट द रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट। यहाँ पर सभी अधियाची विभागों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की गई, जहाँ पर एक और केस संख्या जो कि 34/11/2022 को 16 फरवरी 2023 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में कनीय अभियंता वैकेंसी जो थी असैनिक, यांत्रिक और विद्युत के नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या को रद्द किया जाता है। तो ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में कैरी ऑन बट रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे ये प्रोसेस तो बोल दिया गया है कि, और इस प्रोसेस में कहा गया कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में कैरी ऑन आगे बढ़ता रहा, बट रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर, ये डिक्लेयर नहीं हुआ विदाउट यानी कि बिना कोर्ट के। ठीक है, तो ये इस केस संख्या के अधीन कहा गया। लेकिन जो 25/1/2023 को सभी अधियाची विभागों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की गई, जहां पर इस केस नंबर यानी कि 34/11/2022 के अनुसार जो कि 16 फरवरी 2023 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में कनीय अभियंता की इस नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन को रद्द किया जाता है। अब फाइनली ये मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बहाली की प्रक्रिया को रद्द किया जाता है। ये जो प्रकाशित विज्ञापन है इसको रद्द किया जाता है, ये अपडेट आ चुका है। आप लोग जाके चेक कीजिए, सारे केस संख्या आप लोगों को सारा डिटेल पता चलेगा। वीडियोस मैंने बहुत सारे अपडेट किए हुए थे इस वैकेंसी को लेकर, कि जो भी अपडेट आ रहे थे उसका अपडेट भी दे रहा था मैं। और फिलहाल इस बहाली की प्रक्रिया को स्थगित यानी कि स्थगित नहीं, रद्द कर दिया गया है, और ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट भी किया गया है। दोस्तों आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब इसमें गलती किसकी है? छात्रों की है कि वो लगातार एक बहाली की प्रक्रिया को लेकर 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका ज्वाइनिंग होगा। एज ख़त्म हो चुका है, नई बहाली आएगी, नए नियमावली के साथ आएगी, तो उसमें सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। लेकिन उन छात्रों का क्या जो कि 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका एज क्राइटेरिया भी ख़त्म अगर हो गया है, उन छात्रों का क्या? वो छात्र सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करते रहें और बहाली की प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी और फाइनली इसको रद्द भी कर दिया गया, इस बहाली को। तो इसमें जिम्मेवार कौन? ये टेक्निकल डिपार्टमेंट, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, या फिर हमारी सरकार। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सही चीज़ें कमेंट कीजिएगा। क्या आखिर इस पे राय ली गई है वो बताइएगा, आपकी क्या राय है वो बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।